ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कल की क्लास में हमने चैप्टर 3 के 20 श्लोकों तक चर्चा की थी और उन 20 श्लोकों में जो मेन पॉइंट सामने निकल के आया था वो भगवान अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं निष्काम कर्म योग करने के लिए। और अर्जुन बोल रहा है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। आप बोले हो कि दो तरह के मार्ग होते हैं, एक ज्ञान का मार्ग होता है और एक कर्म का मार्ग होता है। तो आपने बताया कि जिसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है तो उसको कुछ कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो अर्जुन बोल रहा है कि मेरी भी कोई भौतिक इच्छा नहीं है। आप जानते ही हो, मैंने बहुत बार बोला है आपको कि मैं युद्ध से कोई लाभ नहीं लेना चाहता, मुझे कोई युद्ध में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं ठीक है, आपकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आप युद्ध करो, दूसरों का भला होगा इससे। अर्जुन पूछता है दूसरों का ऐसे कैसे भला होगा? तो भगवान बोलते हैं कि तुम बहुत महान योद्धा हो। और जैसे जनक महाराज ने अपने उदाहरण से दिखाया कि कैसे वो भगवान के इतने महान भक्त होते हुए भी अपना जो कर्तव्य है, राजा की जो ड्यूटी है, उसको कैसे भली भांति कर रहे थे। तो तुम भी ऐसा ही करो। तो अर्जुन पूछ रहा है कि ऐसा करने से क्या होगा? तो फिर भगवत गीता का एक बहुत फेमस श्लोक यहाँ पे आता है, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। यत यत आचरित श्रेष्ठ तत्तत् ते वेतरो जन सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। कोई अनुवाद पढ़ लीजिए। महापुरुष जो जो करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण निकल के सामने आ रही है। यत यत आचरित श्रेष्ठ, कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो आचरण करता है तो सामान्य जन जो है वो उसको फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग भी इस संसार में देखते हैं ना कि कोई बहुत महान पर्सनैलिटी है तो सब लोग उनको फॉलो करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो कोई पब्लिक प्लेस हो, चाहे वो किसी प्रकार का इवेंट हो। तो कोई फेमस पर्सनैलिटी अगर कहीं पे आती है तो सब लोग उसको फॉलो करते हैं कि वो किस तरह से कपड़े डाल रहे हैं, उसी तरह के वो कपड़े डालना चाहते हैं। वो किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है। सब लोग आजकल जो भी फेमस हीरो हैं, क्रिकेटर हैं, जो भी स्टार हैं, उन सबको फॉलो करते हैं, है ना? ये ट्रेंड नॉर्मल है ना। कोई क्रिकेटर को फॉलो करता है, कोई पॉलिटिशियन को फॉलो करता है, कोई किसी हीरो को फॉलो करता है, कोई किसी आचार्य को फॉलो करता है। तो जैसे जैसे वो आचरण करते हैं, जैसे जैसे वो अपने जीवन में व्यवहार करते हैं, तो सामान्य जन उसी तरह का व्यवहार अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम बहुत महान योद्धा हो। अर्जुन बोल सकता है कि ठीक है,
यत यत आचरित, श्रेष्ठ बोल रहे हो आप, मैं तो श्रेष्ठ नहीं हूँ। लेकिन भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम बहुत श्रेष्ठ हो, तुम विश्व के इस समय सबसे बड़े धनुर्धर हो, जिनके गुरु स्वयं द्रोणाचार्य जी हैं, और जिनको देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने आशीर्वाद दिया है युद्ध कौशल का, और शिव जी ने जिनको अस्त्र शस्त्र दिए हैं युद्ध लड़ने के लिए। तो इस प्रकार के महान योद्धा को सब लोग यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। इसलिए अगर तुम युद्ध छोड़ के जाओगे ना, तो बाकी लोग भी अपना कर्तव्य पालन करने में अपने आप को असहाय अनुभव करेंगे। वो सोचेंगे कि जब इतना महान योद्धा अपना कर्तव्य पालन नहीं कर पा रहा, तो हम लोग क्या है, हम लोग अगर छोड़ देंगे तो हमको कोई कुछ नहीं बोलेगा अपने कर्तव्य पे। तो इसलिए दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों को एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तुमको अर्जुन युद्ध करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे चंद्रगुप्त के जो गुरु हैं चाणक्य पंडित, उनके जीवन से भी ये समझ सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने उदाहरण से एक राजा बनाया, अपने उदाहरण से सिखा के एक महान राजा बनाया जिसका नाम था चंद्रगुप्त। तो चाणक्य पंडित जो है वो आज से लगभग 2200-2300 वर्ष पूर्व हमारे भारतवर्ष में एक महान जो राजनीतिज्ञ हैं, महान ब्राह्मण है, वो आए थे। तो एक चीन से व्यक्ति उनके राज्य को दर्शन करने के लिए आया, चंद्रगुप्त के, चाइना से। चाइना से जब वो आया तो वो सब जगह घूम रहा था और देख रहा था कि कैसे चाणक्य पंडित ने इतने महान राजा को बनाया है। तो वो सबसे पहले चंद्रगुप्त के पास गए और चंद्रगुप्त से उन्होंने पूछा कि आपके महान राज्य का राज क्या है, आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, इसके पीछे कौन है। तो चंद्रगुप्त बोलते हैं कि इसके पीछे मेरे शुभ चिंतक हैं, और मेरे शुभ चिंतकों में से सबसे महान शुभ चिंतक है मेरे गुरु चाणक्य पंडित। तो वो जो चाइनीज व्यक्ति था, जो वो ट्रैवलर था, जो घूम रहा था, तो उन्होंने पूछा कि चाणक्य पंडित अभी कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो एक पास के जंगल में एक आश्रम में एक कुटिया बना के वहाँ पे रहते हैं। तो वो व्यक्ति ने उनका पता किसी से पूछा और वो उनके पास मिलने गए, चाणक्य पंडित के पास। तो चाणक्य पंडित उस समय एक लैंप जला के कुछ डॉक्यूमेंट पे कुछ लिख रहे थे, क्योंकि उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। तब लोग मशाल या कोई अलग अलग प्रकार के ऑयल यूज करके लैंप यूज करते थे, दीप यूज करते थे। तो उस समय जो चाणक्य पंडित लैंप यूज कर रहे थे, उस व्यक्ति के आते ही चाणक्य पंडित ने उस लैंप को ऑफ कर दिया, उसकी लो को बुझा दिया, और पास में एक सेम साइज का और सेम तरह का एक लैंप पड़ा था। तो चाणक्य पंडित ने उस लैंप को जला दिया और फिर अपने डॉक्यूमेंट के वर्क को उन्होंने साइड में रख दिया और वो उस ट्रैवलर से बात करने लगे। तो ट्रैवलर जो है वो देख के बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि दोनों लैंप जो है वो देखने में तो सेम है, लेकिन चाणक्य पंडित ने क्या किया, सेम लैंप को बुझा दिया और फिर पास में रखे हुए सेम लैंप को जला दिया। तो उन्होंने चाणक्य पंडित से पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया, दोनों तो लैंप देखने में सेम लग रहे हैं। सबसे पहले उनके मन में यही जिज्ञासा आई। तो चाणक्य पंडित ने उनको बोला कि जब तुम मेरी कुटिया में प्रवेश किए, उस समय में जो डॉक्यूमेंट का वर्क कर रहा था, वो एक राजा का मैं काम कर रहा था। राजा ने मुझे कुछ काम करने के लिए दिया था, इसलिए उस समय जो लैंप जल रहा था, उस लैंप का जो ऑयल था, उस लैंप का जो खर्च था, या वो लैंप जो मैंने खरीदा था या मुझे दिया था, वो राजा की संपत्ति से आया था।
उसमें ऑयल भी राजा का था, वो लैंप भी मुझे राजा की संपत्ति से मिला था, इसलिए मैं उस लैंप से राजा का कार्य कर रहा था। लेकिन अभी तुम मेरे से मिलने आए हो, ये मेरा पर्सनल काम है, तुम मेरे से पर्सनल बात करने आए हो, इसलिए इसमें मैं राजा की संपत्ति का उपयोग नहीं करूंगा। इसलिए मैंने उस लैंप को ऑफ कर दिया। और अब जो दूसरा लैंप मैंने जलाया आपसे बात करने के लिए, उस लैंप का जो ऑयल है वो मैंने अपनी संपत्ति से, अपने धन से उसको खरीदा है, इसलिए उसको अपने उपयोग में मैं ला रहा हूँ। राजा की संपत्ति को राजा के उपयोग में ला रहा था, अपने उपयोग में उसको नहीं लाऊंगा। लेकिन जो मेरी अपनी संपत्ति है उसको मैं अपने पर्सनल काम में लगाऊंगा। तो जब ट्रैवलर ने इतना छोटा सा सिद्धांत चाणक्य पंडित का सुना समझा, तो उनको एक बात बहुत अच्छी से समझ में आ गई कि सच में चाणक्य पंडित जो है वो बहुत महान है। और उन्होंने जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड किया है अपने उदाहरण से, अपने आप वो जीवन जी के, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर आज खड़ा किया। तो हम लोग देख सकते हैं कि महान व्यक्ति जो है वो केवल बात नहीं करते, वो अपने आचरण से किसी को सिखाते हैं। अपनी आचरी प्रभु जीवे रे सिखाए। चैतन्य चेतावनी में भी ये श्लोक आता है कि चैतन्य महाप्रभु केवल सबको ये नहीं बोले कि तुम लोग भक्ति करो, भगवान का नाम लो, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने अपने आचरण से सिखाया कि भक्त जो है उसके लक्षण क्या होते हैं, भक्त जो है वो भगवान की भक्ति कैसे करता है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से आके सिखाया। तो ऐसे और भी बहुत सारे महान आचार्य हैं, महान व्यक्तित्व हैं हमारे समाज में, जिन्होंने अपने आचरण से सबको शिक्षा दी है। तो इसलिए ये जो श्लोक है यत यत आचरित बहुत फेमस है। तो अर्जुन भगवान को बोल सकता है कि आप मेरे को बहुत शिक्षा दे रहे हो, मेरे को बहुत सारी बातें कर रहे हो, आपने भी कभी ऐसा किया है क्या? तो भगवान बोले हाँ, ना मैं पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेशु किंचन। भगवान बोल रहे हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोक में कोई भी कर्तव्य नहीं है करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं अपना निर्धारित कर्म करता हूँ। निर्धारित कर्म का यहाँ पे क्या अर्थ है? जो कर्तव्य किसी के द्वारा हमको दिया जाता है उसको बोलते हैं निर्धारित कर्म। जैसे कल हमने पढ़ा था, यज्ञ को जो निर्धारित कर्म बोलते हैं। और निर्धारित कर्म हमें कहाँ से पता लगता है? वेद से, है ना। तो ब्रह्मा जी ने वेद लिखा है, तो हमारे जो निर्धारित कर्तव्य है, हमारी जो ड्यूटी है, वो हमको किससे पता लगती है? हमसे जो सुप्रीम है, यानी वेद, यानी ब्रह्मा जी। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई है ही नहीं, मेरे क्या कर्तव्य हैं वो निर्धारित करने वाला कोई है ही नहीं, मेरा कोई निर्धारित कर्तव्य है ही नहीं। फिर भी मैं अपने आप से, अपनी स्थिति के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार, जिस स्थिति में मैं हूँ उस स्थिति का जो कर्तव्य है उसको मैं करता हूँ। हालांकि मेरे लिए कोई कर्तव्य है नहीं, तीनों लोगों में मेरे कर्तव्य को कोई निर्धारित नहीं कर सकता कि मेरे को क्या कर्म करना है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि ब्राह्मण का क्या कर्म है, क्षत्रिय का क्या कर्म है, ब्रह्मचारी का क्या कर्म है, गृहस्थ का क्या कर्म है, ये हमको वेदों से शास्त्रों से पता लगता है। लेकिन भगवान के लिए क्या कर्म है ये किसी भी शास्त्र में लिखा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी भगवान अपना निर्धारित कर्तव्य करते हैं। और भगवान बोले कि संसार के लोग जो काम करते हैं ना, उनको किसी ना किसी चीज की कमी होती है, उस कमी की पूर्ति करने के लिए वो लोग कुछ कार्य करते हैं, है ना। जैसे संसार में हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं ताकि वो हमारी हेल्प करे, वो हमारी हेल्प करे और हम उनकी हेल्प करें। हरे कृष्ण।
तो इस संसार में कोई भी हम कार्य करते हैं तो हमको किसी चीज का अभाव होता है, उस अभाव की पूर्ति के लिए कभी कभी हम कार्य करते हैं। तो भगवान बोले मुझे किसी चीज का अभाव नहीं है, इसलिए मुझे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी मैं कार्य करता हूँ। और तीसरा, ना मेरी कोई इच्छा है, अपनी किसी इच्छा पूर्ति के लिए भी मैं कोई कार्य नहीं करता, अपने किसी सुख दुख के लिए मैं कुछ कार्य नहीं करता। मुझे कोई सुख दुख से लेना देना ही नहीं है, मैं सुख दुख से परे हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना निर्धारित कर्तव्य करता हूँ। तो मेरा प्रश्न यहाँ से ये है कि भगवान यहाँ पे अर्जुन के चौथे जो डाउट था, फोर्थ डाउट था जो अर्जुन का युद्ध ना करने का, उसका उत्तर दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि फोर्थ जो डाउट था वो क्या था, तो चौथा डाउट क्या था, किसी को याद है? जी प्रभु जी। हाँ, चौथा डाउट कुल का विनाश था। हाँ, कुल का विनाश। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, भले ही वो कर्तव्य तुमको चाहे अच्छा लग रहा है चाहे अच्छा नहीं लग रहा है, तुमको अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। और तुम जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते ना, तो वास्तव में कुल का विनाश तब होगा। तो इसलिए मेरे को देखो, मैं अपने कर्तव्य का पालन क्यों करता हूँ, कि अगर मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा ना, तो हमारे कुल में जो भी है लोग, वो अपने नियमित कर्म नहीं करेंगे। क्षत्रियों का जो कर्म है वो नहीं करेंगे। तो जब कोई क्षत्रियों का कर्म ही नहीं करेगा तो व्यवस्था कैसे चलेगी? व्यवस्था नहीं चलेगी तो सब व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। तो वास्तव में मैं तुमको बता रहा हूँ कि मैं अपने निर्धारित कर्तव्य करता हूँ। मेरे निर्धारित कर्तव्य करने से मेरे कुल का विनाश होने से बच जाता है। सेम चीज अर्जुन तुम्हारे ऊपर भी अप्लाई होती है। जब तुम अपने निर्धारित कर्तव्य करोगे, अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाओगे, जो क्षत्रिय का काम है धर्म की रक्षा करना, तो वास्तव में कुल का नाश होने से तब तुम अपने बचा पाओगे। और तुम उल्टा सोच रहे हो कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो कुल का विनाश हो जाएगा। तो भगवान ने यहाँ पे अर्जुन के चौथा जो डाउट था उसको आंसर किया। तो अर्जुन का फिर एक प्रश्न है कि आप मुझे कर्म करने के लिए बोल रहे हो, और आपके कर्म करने के सिद्धांत से मुझे एक बात समझ में आई है कि व्यक्ति जो कर्म है ना वो दो तरह से करता है। एक तो ज्ञान में रह के कर्म करता है, और एक अज्ञान में रह के कर्म करता है। तो भगवान बोल रहे बिल्कुल ठीक बोल रहे हो तुम, लेकिन जो अज्ञान में रह के कर्म करता है वो अपने आप को किसी भी कार्य का कर्ता समझ लेता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये भगवत गीता में श्लोक है यहाँ पे, कि जो अज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करता है और जो ज्ञान में होता है वो भी कर्म करता है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति के कर्म करने के लक्षण क्या होते हैं? वो अपने आप को ही सारी चीजों का क्रेडिट लेने वाला समझ लेता है, अपने आप को हर चीज का कर्ता मान लेता है। तो भगवान बोल रहे हैं वास्तव में वो कर्ता होता नहीं है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं तो फिर कर्ता कौन होता है अगर वो कर्ता नहीं होता? आप तो मेरे को बोल रहे हो युद्ध करो, और फिर आप ये भी बोल रहे हो कि मैं करता नहीं हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं हाँ, तुम अकेले करता नहीं हो, और भी बहुत सारे करता है। तो कौन करता है? वास्तव में जो ये भौतिक प्रकृति है ये भी एक प्रकार की कर्ता है। ये जो कर्ता यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है, ये 13वें चैप्टर में भगवान इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हमारे इस कोर्स में 6 चैप्टर का ही हमारा ये कोर्स है। तो फिर अगर आपका फीडबैक आया कि आप लोगों को कुछ इससे फायदा हो रहा है, आप लोग भगवत गीता को एनालाइज कर पा रहे हो, प्रैक्टिकली समझ पा रहे हो, उसको अपने जीवन से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो हम जो है वो आगे की पीपीटी भी बनाएंगे 7th चैप्टर से। तो वहाँ पे ये जो कर्ता का कंसेप्ट है ये भगवान क्लियर करेंगे। तो भौतिक कार्य जो है वो वास्तव में केवल एक व्यक्ति उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, या एक व्यक्ति को उसका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। वास्तव में पूरी प्रकृति जो है वो कर्ता होती है। जैसे हम इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है कोई, और उस कंपनी में
कुछ बेनिफिट हुआ, बहुत ज़्यादा कुछ किसी को प्रॉफिट हुआ कंपनी को, तो वो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो केवल उस बॉस की वजह से नहीं हुआ। उस कंपनी में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे थे उन्होंने किस लगन से, किस मेहनत से अपने कार्य को किया, उस वजह से जो है वो कंपनी ग्रो की। कंपनी के जो कस्टमर है उन्होंने कंपनी पे फेथ किया, उससे कंपनी ग्रो की। कंपनी का जो मैनेजमेंट है उन्होंने किस तरह से डिसीजन लिए, तब कंपनी ग्रो की। तो कंपनी को ग्रो करने में केवल जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो कंपनी का एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, सारा क्रेडिट जो है उसको नहीं जाता, एम्प्लॉय को भी क्रेडिट जाता है। कंपनी से और सारे जो रिसोर्सेज जुड़े हुए हैं उनको भी क्रेडिट जाता है। अब जैसे हम लोग ये क्लास कर रहे हैं, अगर ये क्लास से आपको कुछ बेनिफिट होता है, और अगर मैं बोलूँ कि पूरा बेनिफिट जो है वो जानकी वल्लभ प्रभु के कारण हुआ है, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये एक प्रकार का अहंकार है। क्रेडिट किसको जाता है? जिसने ये पीपीटी बनाने में मेरी हेल्प की है। क्रेडिट किसको जाता है? जो लोग इस क्लास को बैठ के सुन रहे हैं। अगर क्लास को सुनने वाले ही नहीं होते तो मैं कैसे क्लास देता? क्रेडिट किसको जाता है? जिन्होंने हमको इंटरनेट प्रोवाइड किया। क्रेडिट किनको जाता है? करनाल के जिन भक्तों ने लैपटॉप प्रोवाइड किया। प्लीज आप अपना माइक ऑफ रखिए ना। तो क्रेडिट जो है वो केवल अगर एक व्यक्ति ले रहा है तो वास्तव में वो अज्ञानी है, अज्ञानता में कर्म कर रहा है। क्रेडिट जो है वो हमको भौतिक प्रकृति को देना चाहिए। और 13वें चैप्टर में और फिर 18वें चैप्टर में तो भगवान कंक्लूजन में बताएंगे कि केवल एक कर्ता नहीं होता, प्रकृति भी होती है, हमारा एंडेवर भी होता है, भगवान भी होता है। वो उसको फिर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो जो विद्वान व्यक्ति है वो केवल सुख की इच्छा से इन कार्यों से नहीं जुड़ता, वो तो ज्ञान में कर्म करता है, और अपने कर्म करने में ही उसको सुख होता है। वो फल के लिए कार्य नहीं करता जो ज्ञानी व्यक्ति होता है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति क्रेडिट लेने के लिए, अपने आप को कर्ता प्रूफ करने के लिए किसी कार्य को शुरू करता है। तो फिर अर्जुन किसी प्रश्न को और ज्यादा अच्छे से पूछ रहे हैं कि जब विद्वान व्यक्ति कार्य करता है तो वो कैसे कार्य करता है, क्यों करता है और किसके लिए करता है। तो भगवान अब यहाँ पे डायरेक्ट बोलना शुरू किए कि विद्वान व्यक्ति जो कार्य करता है, सच में जो विद्वान व्यक्ति होता है उसको कार्य मेरे लिए करना चाहिए, वो मेरे लिए कार्य करता है। तो अर्जुन पूछ रहे आपके लिए? तो भगवान बोले हाँ मेरे लिए। तो किस भावना से करता है? अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को छोड़ के और आलस्य का त्याग करके, किसी भी स्वामित्व के भाव से परे होके वो मेरे लिए कार्य करता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो वास्तव में ज्ञान में रह के कार्य करता है। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है उसको कहा जाएगा वो अज्ञान में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत इच्छा क्या है कि जब भी कोई हम कार्य शुरू करते हैं तो उसमें हम अपना पर्सनल बेनिफिट पहले देखते हैं कि ये कार्य मैं शुरू कर रहा हूँ या इस कार्य में मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ, मेरे को क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा। इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो विद्वान ही है। और मैं भगवान के लिए नहीं करता, मैं किसी और पर्पज के लिए करता हूँ, वो भी विद्वान ही है। ठीक है, अभी मेरे को कुछ नहीं मिल रहा और मैं अपने लिए भी नहीं कर रहा, तो चलो मेरे को इतना उत्साहित होने की क्या आवश्यकता है, उसका कार्य है, उसके लिए हो रहा है, मेरी कोई इच्छा भी इसमें पूरी नहीं हो रही, तो मैं थोड़ा सा इसको पैच वर्क कर लेता हूँ, थोड़ा इसमें आलस्य दिखा देता हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं अगर कोई आलस्य दिखा रहा है और कोई अपने व्यक्तिगत इच्छा से कर रहा है और अपने लिए कर रहा है तो वो ज्ञानी व्यक्ति नहीं है। जब कर्म योग को, कल भी हमने ये चर्चा किया था, जब कर्म योग को भगवान से कर्म को जब जोड़ दिया जाता है उसको कर्म योग बोलते हैं। और अब भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जोड़ने का अर्थ क्या है। योग शब्द को यहाँ पे बताया, योग का अर्थ है अपनी इच्छा के लिए नहीं करना। योग का अर्थ है आपको कुछ मिल नहीं रहा तो उसमें आलस्य नहीं दिखाना, सेम प्रकार का उत्साह दिखाना।
जैसे अभी हमारा भगवत गीता में ये हम क्लास कर रहे हैं, एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम लोगों का तो वीडियो ऑफ है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जनरल क्वेश्चन, कि अगर यही क्लास आपकी किसी जॉब के लिए हो रही होती या किसी इंटरव्यू के लिए हो रही होती और आपको बोला जाता कि आप सबको अपना वीडियो ऑन करना, नहीं तो आपके जो जॉब में मार्क है वो नंबर जो है वो कटेंगे, आपका जो प्रोफाइल है वो वीक होगा अगर आप इंटरव्यू जो है वो वीडियो ऑफ करके देंगे। तो तुरंत सबके सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उससे हमको कुछ भौतिक बेनिफिट हो रहा है, और उस बेनिफिट के चक्कर में हम लोग अपने आलस्य को त्याग के ओरिजिनल अपना जो उत्साह है उसमें एक्ट करते हैं, उससे भी ज्यादा एक्ट करते हैं कभी लोग। लेकिन आप लोगों को पता है कि ये जो भगवत गीता क्लास है, ठीक है थोड़ा करना है, हम लोगों का कुछ लिमिटेशन भी है, हम लोग घर में हैं, हम लोग ऑफिस में घूम रहे हैं, या हम लोग थोड़ा सा थक गए हैं पूरा दिन, इसलिए सो के थोड़ा सुनना है, तो चलो वीडियो ऑफ करते हैं। इसलिए आपको उत्साह नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कोई भौतिक लाभ हो नहीं रहा। लेकिन जो विद्वान व्यक्ति है ना, उसको ये पता होता है कि आध्यात्मिक लाभ के सामने इस भौतिक लाभ की कोई वैल्यू नहीं। जैसे हम लोग भगवत गीता से भी देखेंगे कि अर्जुन को पहले ये समझ में आ रहा है कि मेरा युद्ध करने से मेरा क्या फायदा है, मुझे क्या मिलेगा युद्ध करने से, मेरे को तो लॉस लग रहा है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करता। लेकिन जब भगवत गीता का ज्ञान उनको बताते हैं भगवान, और भगवान बोलते हैं कि अगर तुम मेरे लिए युद्ध करोगे ना तो मैं तुमको मिलूंगा, इस संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु, इस संसार से परे की भी सर्वश्रेष्ठ वस्तु, मैं तुमको मिलूंगा। तो अर्जुन सेम कार्य को करने के लिए निरुत्साहित हो रहा था, हताश हो रहा था, उसको उत्साह नहीं आ रहा था, और एंजाइटी में पड़ रहा था। लेकिन जब भगवान ने उनको ज्ञान दिया कि तुम जब मेरे लिए कर्म करोगे तो मेरे लिए कर्म करने से तुमको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, तो सेम अर्जुन बहुत उत्साहित हो जाता है और बोलता है भगवान अभी बोलिए मेरे को क्या करना है, मैं रेडी हूँ सब कुछ करने के लिए, ऋष्य वचनम तब, आप जो वचन मेरे को बोलोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पे देखो मानसिकता का फर्क है। काम तब भी उसको वही करना था, युद्ध करने का, बाद में भी उसको युद्ध करने का करना है, लेकिन पहले उसको युद्ध करना भारी लग रहा था, बाद में युद्ध करने में उसको उत्साह आ रहा है। तो सेम चीज है, अगर हमको किसी चीज का वास्तव में बेनिफिट पता होगा ना तो उसको करने में हमें उत्साह आएगा। तो भगवत गीता कोर्स का बेनिफिट ये है कि आपके जीवन में, भौतिक जीवन में भी जब बहुत सारी समस्या आएंगी ना, तो ये भगवत गीता के जो लॉजिक, अर्जुन के जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, उससे हम जो शिक्षा ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी कि कैसे अर्जुन जब डाउट में था तो भगवान ने उनको क्या संदेश दिया था, और हमारे लिए अर्जुन के माध्यम से क्या संदेश है। तो आप अपने जीवन में उसी कार्य को करने के लिए फिर उत्साहित हो जाएंगे, जिसी कार्य को करने के लिए आपको पहले निराशा हो रही है। तो बहुत बड़ा बेनिफिट है इसमें वास्तव में। एनीवे, मैं आपको अभी ये नहीं बोलूँगा कि आपको तुरंत अपना वीडियो ऑन करना चाहिए, आप लोगों का ऑलरेडी कुछ शेड्यूल है, प्लान है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं। हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो भगवान ने कर्म योग को और एक्सप्लेन किया कि जो मेरे लिए करता है और व्यक्ति तो इच्छा को त्याग करके करता है। तो अर्जुन को यहाँ पे ये समझ में आया कि किसी प्रकार का कार्य करने से दो प्रकार का रिजल्ट मिलता है। एक तो हमें मुक्ति मिलती है कि अगर हम सही से कार्य करें तो हम मुक्त होंगे, और अगर हम लोग कर्म को कर्म के सिद्धांत के अनुसार नहीं करते तो वही कर्म हमको बंधन में बांधता है। और ये जो बंधन है, इसकी जो सलाखें हैं, वास्तव में ये इनविजिबल है, हमको दिखाई नहीं देती। हमको लगता है कि हम तो संसार में फ्री हैं, हम कहाँ बंधे हुए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों से हम बंधे हुए हैं। और ये बंधन हमें किसकी वजह से हो रहा है? जब हम कर्म को
सही से समझ के नहीं कर रहे, कर्म तो हम कर रहे हैं, ज्ञान के अनुसार कर्म नहीं कर रहे, तो फिर हमको बंधन लगता है। लेकिन अर्जुन पूछ रहा है फिर, भगवान ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कि कोई ज्ञानी व्यक्ति भी होता है लेकिन वो भी कोई गलत काम करके बैठ जाता है। देखा जाता है ना बहुत बार कि भगवान के भक्त भी कभी कभी किसी तरह के गलत काम में फंस जाते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न वही है कि किसी ने भगवत गीता का ज्ञान भी ले लिया, वो भक्ति भी कर रहा है और सब लोग उसको ज्ञानी मानते भी हैं, लेकिन ऐसा ज्ञानी व्यक्ति भी कभी कभी कुछ गलत काम कर लेता है। ऐसा क्यों हो जाता है भगवान? तो भगवान बोलते हैं ये प्रकृति के द्वारा जो उसका स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण उसको वो कार्य करना पड़ता है। अब ये स्वभाव क्या होता है? जिसको हम लोग नेचर बोलते हैं, जिसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बोला जाता है ना कि हमको अपना स्वभाव समझ के उसके अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए, प्रकृति से हमको जो स्वभाव मिला। और अपने स्वभाव को करने में अगर हमसे कोई त्रुटि भी हो रही है, हमसे कोई गलती भी हो रही है, वो अच्छा है, बजाय इसके कि हम दूसरों के स्वभाव को कॉपी करें। रीड कीजिए तो मुझे लास्ट में भी लिखा है। स्वयं के निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना भले ही दोषपूर्ण ढंग से क्यों ना हो, दूसरे के कर्तव्यों को अच्छी तरह से करने की तुलना में कहीं बेहतर है। तो भगवान बोले अर्जुन, जैसे तुम्हारा स्वभाव तो क्षत्रिय का है ना, और क्षत्रियों का कार्य करने में अगर तुमसे कोई त्रुटि भी हो रही है, बाई चांस, कोई त्रुटि नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी अगर कोई त्रुटि भी तुमसे होगी तुम्हारे स्वभाव के अनुसार कार्य करने से, वो अच्छा है। और तुम सोच रहे हो कि मैं क्षत्रिय हूँ, अपना स्वभाव छोड़ देता हूँ, जंगल में जाके साधु बन जाता हूँ और भिक्षा मांगूंगा। तुमने अगर भिक्षा मांगना अच्छे से कर भी लिया, फिर भी वो मेरे एंगल से, मेरी नजर में वो बेहतर नहीं है। बेहतर क्या है मेरी एंगल से? मेरी नजर से बेहतर क्या है कि प्रकृति के अनुसार तुम्हें जो तुम्हारा स्वभाव मिला, उस स्वभाव को एग्जीक्यूट करो, उस स्वभाव के अनुसार कर्म करो, और उस कर्म करने में अगर कोई गलती भी होगी वो बेटर है। तो यहाँ पे हमको एक शिक्षा मिलती है कि हमारा जो साइकोफिजिकल नेचर है उसके अनुसार कार्य करने से ही हमें भौतिक संसार में भी सुख मिलता है और हम अपने कार्यों में भी संतुष्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए जिसका जो नेचर है उसको समझ के हम लोगों को कार्य करना चाहिए। फिर अर्जुन का लास्ट प्रश्न यहाँ पे शुरू होता है, अथ केन पृक्तोयम पापम चरति पुरुष। अर्जुन ने पहले पूछा कि कोई कोई व्यक्ति जो है उससे गलती हो जाती है, तो भगवान ने बोला कि उसके स्वभाव के कारण गलती होती है, क्योंकि उसका नेचर उसको ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। तो फिर अर्जुन ने अपने प्रश्न को और ज्यादा डीप किया और पूछा कि गलती की तो चलो ठीक बात है, लेकिन यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि ज्ञानी व्यक्ति जो है उसको सब पता होता है कि ये गलत काम है, ऐसा करने से पाप होगा, लेकिन फिर भी वो उस पाप कार्यों में नियोजित हो जाता है, उस पाप कार्यों में फिर भी लग जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है भगवान? चलो गलती करना तो लगता है ठीक, वही चलो कोई उसका नेचर है, उस नेचर में वो कुछ गलती कर गया, लेकिन मैं ऐसा देखता हूँ, अर्जुन बोल रहे मैं ऐसा भी देखता हूँ कि ज्ञानवान व्यक्ति भी कभी कभी पाप करना नहीं चाहता, उसको पता होता है कि ऐसे करना पाप है, लेकिन कोई चीज अंदर से उसको मोटिवेट करती है हमेशा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा करते हैं, ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक शब्द यूज करूंगा जिसको बोलते हैं अटेम्पटेशन। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में हमेशा यूज करते थे अटेम्पटेशन, कि एक तो होता है अटेम्पटेशन और एक होता है नॉलेज। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये बताया गया कि आपको ना जो शुगर है वो बहुत हाई ग्रेड में जा चुकी है, हाई लेवल की शुगर है आपको, तो इसलिए आपको मीठा बिल्कुल नहीं खाना। लेकिन
बचपन से उसको मीठा खाने का बहुत शौक है, मीठा खाने बिना वो रह ही नहीं सकता। तो जब वो सबके सामने होगा या जब सब लोग उसको देख रहे होंगे तो बोलेगा नहीं नहीं मीठा नहीं खाना, मेरे को शुगर है, डॉक्टर ने मुझको मना किया, डॉक्टर ने मुझको मना किया। लेकिन वही व्यक्ति जब अकेले में गुलाब जामुन के पास होगा, गुलाब जामुन उसके पास होगी या वो गुलाब जामुन के पास होगा, तब उसको दोनों चीज़ें याद आएंगी, गुलाब जामुन का टेस्ट कितना अच्छा है, फिर उसको याद आएगा डॉक्टर ने मना किया, फिर बोलेगा अरे एक खा लेता हूँ, टेस्ट बहुत अच्छा है, मैंने तो कितने दिनों के खाया नहीं। इसको बोलते हैं अटेम्पटेशन। और दूसरी तरफ ज्ञान, कि डॉक्टर ने बोला नहीं खाना, आपको शुगर है। एक तरफ ज्ञान है, एक तरफ अटेम्पटेशन है। तो 99% लोग जो है ना, वो ज्ञान और अटेम्पटेशन में से अटेम्पटेशन को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो व्यक्ति जब अकेला होगा ना, और उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, उसके ज्ञान को कोई बल देने वाला नहीं होगा, उसके ज्ञान को कोई प्रमोट करने वाला नहीं होगा, तो उसको लगेगा चलो ज्ञान को थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, अंदर से जो भाव आ रहा है, अंदर से जो फीलिंग आ रही है, उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं। और वो व्यक्ति गुलाब जामुन खाए बिना अपने आप को रोक नहीं पाएगा। तो इसको बोलते हैं अटेम्पटेशन। और अटेम्पटेशन से जब कोई पाप कर्म हो जाता है, तो अर्जुन पूछ रहा है ऐसा पाप कर्म व्यक्ति से कौन करवाता है? तो भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं, ऐसा पाप कर्म व्यक्ति से काम ऐशा क्रोध ऐशा, उसके अंदर छिपा हुआ जो काम और क्रोध है, इच्छा है जो, और वासना है, ये उससे कराती है। इच्छा और वासना जो है ना, वो जीव के, मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। अर्जुन तुम देख रहे हो युद्ध भूमि में बहुत बड़े बड़े शत्रु हैं, भीष्म पितामह है सामने, गुरु द्रोण है, विकर्ण है, दुर्योधन है, कर्ण है, जो तुमको युद्ध में चैलेंज दे सकते हैं। लेकिन मैं तुमको एक बात बोल दूं, इनको तुम फिर भी जीत लोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो ये इच्छा और वासना रूपी जो शत्रु है ना, जो सबसे बड़ा शत्रु है, भीष्म से भी बड़ा शत्रु है, इसको जीतना बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन बोलता है अच्छा, इसको जितना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, मुझे भी फील होता है भगवान, आप जो बोल रहे हो ठीक ही बोल रहे हो। लेकिन फिर भगवान अर्जुन का मोटिवेशन बढ़ाते हैं और अर्जुन को बोलते हैं तुम इसको कर सकते हो, तुम इन शत्रुओं को, बाहर के शत्रुओं को तुम जीत ही सकते हो, क्योंकि तुम्हारा नाम एक परंतपा है। परंतपा यानी जो अपने शत्रुओं को ताप देता है, जो अपने शत्रुओं को भयभीत कर सकता है, इसलिए तुम्हारा नाम एक परंतपा है। लेकिन मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम जो भीतर के शत्रु है ना, हमारी जो वासना और इच्छाएं हैं, जो अटेम्पटेशन है, पाप करने की जो अंदर से हमको अटेम्पटेशन आता है, तुम उसको भी जीत सकते हो। तो भगवान यहाँ पे थोड़ा सा उसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उपाध्याय के तात्पर्य से हमने ये दिया है कि जो अटेम्पटेशन होती है किसी जीव में, अलग अलग जीवों में, तो वो अलग अलग डिग्री में होती है। तो मनुष्य में जो ये काम और क्रोध का आवरण होता है, या काम और क्रोध की जो अटेम्पटेशन होती है, वो अग्नि के ऊपर धुएं के जैसी होती है। और जो पशुओं में आवरण होता है टेम्पटेशन का, वो आईने के ऊपर धूल जैसा होता है। और वृक्ष के ऊपर जो आवरण होता है, वो कैसा होता है, जो शिशु के ऊपर माँ का गर्भ का आवरण होता है। तो पहला जो आवरण है, जो मनुष्य के केस में पाया जाता है, वो आवरण इतना स्ट्रोंग नहीं है। अग्नि के ऊपर धुआं होता है, लेकिन धुआं जो है वो अग्नि को कवर नहीं कर सकता, ढक नहीं सकता। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जब घास या फूस जो भी हम जलाते हैं, वो कभी अगर गीला होता है ना, तो अग्नि बिल्कुल नहीं दिखती, बस धुआं धुआं दिखता है। लेकिन कुछ समय में अग्नि जो है ना, वो अपने प्रभाव को बढ़ा लेती है। अग्नि जो है वो उस गीली घास को पहले सूखा बना देती है, और फिर धीरे धीरे वो घास जलने लगता है, और धुआं जो है वो छट जाता है, और अग्नि जो है वो प्रकट हो जाती है। तो ये केस जो है वो किसका है, मनुष्य का। तो चैतन्य महाप्रभु इसको बोलते थे कि
अगर अग्नि को हमें धुएं के आवरण से बचाना है, अग्नि को प्रकट करना है और धुएं को भगाना है, तो हमें क्या करना होगा? पंखा करना होगा, फैन करना होगा अग्नि को। कभी कभी आप देखते हैं ना, अभी तो शायद नहीं है किसी के घर में, सिटी में तो बिल्कुल भी नहीं है। गांव में पहले क्या होते थे, किचन में गैस सिलेंडर नहीं होता था, लकड़ी से और उपलों से एक चूल्हा जलता था, और उस चूल्हे में ना कभी कभी आग जो है वो मंद पड़ जाती थी। तो उस अग्नि को फिर दोबारा से प्रज्वलित करने के लिए, उस अग्नि को दोबारा से जलाने के लिए माताएं क्या करती थी, उनके पास एक लोहे की रोड होती थी। मैंने बचपन में देखा है, अपने दादी के पास भी देखा है, नानी के पास भी देखा है। लेकिन उनके पास एक रोड होती थी लोहे की, और उस रोड से वो उसको हवा देती थी, जहाँ पे अग्नि जो है वो मंद हो जाती थी, और हवा देने से अग्नि जो है वो, उसको जब हवा मिलती थी तो धुआं गायब हो जाता था और अग्नि दोबारा से जलने लगती थी। और गांव में हम लोग रहते थे, तो बचपन में मुझको ये भी अवसर मिला, जब भी नवंबर दिसंबर या जनवरी का समय आता है, तो गांव में क्या होता है, सिटी में ये तो नहीं देखने को मिलता, कभी कभी देखने को मिलता है, बहुत कम गांव में, लेकिन ये अभी भी नॉर्मल है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है ना, तो बहुत सारे मोहल्ले के लोग, बच्चे और बूढ़े एक जगह इकट्ठे होते हैं और कुछ अग्नि आग जलाते हैं, और आग जला के उस पर सर्दी से अपने हाथ पाँव को सेकते हैं, ताकि सर्दी उनके शरीर को ना छुए। और ऊपर से पीछे से उनके ऊपर सर्दी पड़ती रहती है, लेकिन सामने से वो अग्नि के सामने बच रहते हैं। वो अग्नि भी ना कभी कभी बुझ जाती है, तो वो जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो बच्चों को बोलते हैं, थोड़ा फूक मारो इसमें, फूक मारो, थोड़ा फूक मारने से चलेगी। तो चैतन्य महाप्रभु ये उदाहरण दिया है कि जीव के अंदर जो वास्तविक चेतना को आवृत किया हुआ है, किसने? काम ने। जीव का जो भगवान के प्रति सेवा या प्रेम का जो भाव है, उसको काम ने ढका हुआ है। लेकिन मनुष्य जीवन में इस आवरण को हम पूर्ण रूप से हटा सकते हैं, जैसे अग्नि में धुएं को पूर्ण रूप से हटा सकते हैं, उसको फैन करके। लेकिन पशु में ये आवरण पॉसिबल नहीं है। शीशे के ऊपर जब धूल जम जाती है ना, तो कोई भी उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने एक जगह शीशा और धूल का उदाहरण मनुष्य के लिए भी दिया, चेतो दर्पण मार्जन। लेकिन यहाँ पे भगवत गीता में प्रभुपाद जी धूल और आईने का उदाहरण पशु के लिए ले रहे हैं। और वृक्षों के लिए तो अपनी चेतना से बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे बच्चा जो है, वो माँ के गर्भ से कवर होता है, वो बाहर कुछ भी नहीं देख सकता, उसको पता नहीं बाहर की वायु क्या है, बाहर में क्या चल रहा है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता। वो बस एक अंधेरे से एक बैग में, और चारों तरफ उसके माँ के गर्भ का आवरण है, उससे ढका हुआ है, उसको पता ही नहीं लग पाएगा बाहर का क्या है। तो ऐसी जो चेतना होती है वो वृक्षों की होती है, और धुएं और अग्नि की चेतना मनुष्य की होती है, और धूल और आयन की चेतना पशु पक्षियों की होती है। और इसको अलग अलग मात्रा बोलते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा किसमें हुई? काम की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें हुई? काम का आवरण सबसे ज्यादा किसमें हुआ? मनुष्य। जी, मनुष्यों में, पशु में, या पेड़ में? वृक्ष में। वृक्ष में। और सबसे कम किसमें हुई? मनुष्य में। मनुष्य में। और मनुष्य की चेतना से हम लोग एक और भी बात समझे कि हम मनुष्य जो है वो इस आवरण को पूर्ण रूप से हटा भी सकते हैं। आवरण यानी अटेम्पटेशन, हमारे अंदर जो पाप करने का अटेम्पटेशन है, हम इससे पूर्ण रूप से मुक्त भी हो सकते हैं। लेकिन पशु नहीं हो सकते, पेड़ पौधे नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पे भगवान और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मैं अर्जुन की हेल्प करूं, और अर्जुन के माध्यम से हम सबकी हेल्प करना चाहते हैं भगवान की कैसे इस अटेम्पटेशन से बचना है। तो मेरा यहाँ पे एक प्रश्न है कि जब किसी आर्मी को, जब किसी ग्रुप को, आर्मी के ग्रुप को या सोल्जर को किसी दुश्मन को खत्म करने के लिए भेजा गया, तो सबसे पहले उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है दुश्मन को मारने के लिए?
प्रभु जी वेपन्स की और स्किल्स की। वेपन्स की, बहुत अच्छा। और किसी भी दुश्मन को अगर पकड़ना है, किसी ने मारना है, तो उसमें सबसे पहले हमारे सोल्जर को, जिनको हमने भेजा है दुश्मन को मारने के लिए, किस चीज का पता लगाना होगा, या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी? इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। यस प्रभु जी, प्लीज बोलिए। इंफॉर्मेशन चाहिए होगी प्रभु जी कि दुश्मन है कहाँ है। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई? वेपन्स की जरूरत तो होगी चंदन प्रभु, लेकिन वेपन्स हमको किस डायरेक्शन में मूव कराने हैं, है ना? हमको दुश्मन की डायरेक्शन, लोकेशन, वो कहाँ पे छुपा हुआ है, तभी तो हम वेपन को यूज करेंगे। तो जी सबसे प्रभु पहले जी। हमको पता लगाना है दुश्मन कहाँ छुपा है। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये जो काम रूपी दुश्मन है ना, जो मैंने बताया कि ये सबसे बड़ा दुश्मन है, पहले ये जानो कि वो दुश्मन छिपा कहाँ हुआ, तभी तो उससे लड़ोगे तुम। जब तुमको पता ही नहीं होगा कि दुश्मन है कहाँ, अटैक कैसे करोगे? तुम इधर उधर फायरिंग करते रहोगे और दुश्मन वहां पे है ही नहीं, तो तुम्हारा फायर तो बेकार गया। तो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये जो शत्रु है ना तुम्हारा, इसके 3 स्थान है: इंद्रिय, मन और बुद्धि। और सबसे वीक स्थान जो है वो क्या है? हमारी इंद्रिय। इंद्रिय क्या होती है? जैसे हमारे आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, मन, इन सबको, सॉरी, त्वचा, इन सबको इंद्रिय बोलते हैं। हमारी जो सेंसेस है, 10 हमारी सेंसेस है। हमारे शरीर में 10 प्रकार की सेंसेस है, जिनको बोलते हैं 5 वर्किंग सेंसेस है, और 5 जो है वो नॉलेज लेने वाली सेंसेस है। इनको इंद्रिय बोलते हैं। तो सबसे वीक लोकेशन जो है काम की, वो इंद्रियों में होती है। फिर उससे ज्यादा स्ट्रांगली काम कहाँ पे जाके बैठता है? मन में। और अगर किसी की बुद्धि में जाके काम ने कब्जा कर लिया ना, तो वो तो लोकेशन बहुत मुश्किल है, उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। और ट्रेस हो भी गई तो वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, उसको किल करना, वहां से काम को किल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इंद्रियों में जब टेम्पटेशन आता है ना, उसको खत्म करना इजी है। लेकिन वो टेम्पटेशन अगर मन में चला गया ना, वो निकलता नहीं है इतनी आसानी से। और जब बुद्धि में टेम्पटेशन चला गया, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो भगवान बोल रहे हैं, इसलिए तुम सबसे पहले इंद्रियों को निशाना बनाओ, यानी अपनी इंद्रियों को वश में करो। तुम अपनी इंद्रियों से कुछ भी ऐसा काम ना करो जिससे तुम्हारे शत्रु को बल मिले। अगर शत्रु के लिए तुम काम करोगे ना, तो शत्रु इतना शक्तिशाली हो जाएगा जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर मन, और अंत में बुद्धि, धीरे धीरे। तो फिर अर्जुन का प्रश्न है कि मेरे को पता तो लग गया कि शत्रु कहाँ पे है, लेकिन इनको जीतना कैसे है? स्ट्रेटर्जी क्या है? लड़ाई कैसे करनी है? एक्शन प्लान क्या है? ये तो आपने मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दी कि शत्रु की लोकेशन यहाँ पे है, और बता दिया पहले इंद्रियों को अटैक करना, फिर मन को, फिर बुद्धि। करना कैसे है? तो अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा, इस शत्रु पर जीत प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? वेपन्स, स्ट्रेटर्जी। तो भगवान बोल रहे हैं आध्यात्मिक बुद्धि और बल चाहिए। बल, शारीरिक बल नहीं, आध्यात्मिक बल चाहिए। शारीरिक बल तो कोई भी जिम में जाएगा और 2 महीने थोड़ा सा एक्सरसाइज करेगा और कुछ केमिकल खाएगा तो उसका शरीर शक्तिशाली हो जाएगा, वो बड़ा बल नहीं चाहिए। आध्यात्मिक बल चाहिए, जिसको चित्त बल भी बोलते हैं, और आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, वो बुद्धि और बल कैसे प्राप्त होगा? भगवान बोले दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से। और इसीलिए
हमारे चौथे चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान। भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान देंगे जिससे अर्जुन अपने काम रूपी शत्रु को जीत सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड चैप्टर है कर्म योग, कर्म की जो गहराइयां हैं, कर्म करने में कैसे कैसे फैक्टर सामने आते हैं, भगवान ने उसको एक्सप्लेन किया। कर्तव्य करना अपना, और हमको इसमें शिक्षाएं मिलती हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं उनको हमको खत्म नहीं करना, उनको शुद्ध करना, और उनको शास्त्रों के अकॉर्डिंग पूरा करना। उसको कर्म कांड बोलते हैं। कर्म कांड से फिर हम लोग कर्म योग पे जाएंगे। जैसे खाने का उदाहरण दिया था, हमको खाने का टेम्पटेशन है तो उसको बंद नहीं करना, भगवान को ऑफर करके खाना खाना। दूसरा, हम लोग कर्म का नियम सीखे कि कर्म खाली अगर हम करेंगे और वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो वो पाप रूपी कर्म भी हो सकता है, वो विकर्म भी हो सकता है। इसलिए कर्म योग क्या होता है उसको जानना है, उसके अकॉर्डिंग कार्य करना है। तीसरा, भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है ना, वो केवल अपने बारे में नहीं सोचता, अपने को केंद्र नहीं रखता। वो ये देखता है कि मेरा एक्शन करने से मेरे को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए वो बहुत सोच समझ के किसी कार्य को करता है। यत यत आचरित श्रेष्ठ, जो हमारा पहला श्लोक था आज की क्लास का। और हमारे अंदर जो आंतरिक युद्ध है उनके सामने हमने घुटने नहीं टेकने। जो काम रूपी शत्रु है उससे कैसे लड़ना है भगवान ने वो बताया अभी लास्ट में। और हमको भगवान से ये शिक्षा मिली कि अर्जुन ने थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा काम के ऊपर, भगवान ने उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अर्जुन ने ये नहीं पूछा कि शत्रु कहाँ है, भगवान ने बताया। कैसे जीतना है ये भी बताया, और उसको जीतने के लिए और क्या चाहिए वो भी मैं तुमको बताऊंगा। तो हम देख सकते हैं कि भगवान जो है ना यहाँ पे प्रोत्साहन दे रहे हैं और मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। केवल केवल प्रोत्साहन नहीं दे रहे, उस प्रोत्साहन को कैसे कंटिन्यू रखना है उसके लिए हमको मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी किसी को बस उत्साहित कर दिया और उत्साहित करके छोड़ दिया, फिर वो उत्साह में कुछ गलत कार्य कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। हमको किसी को प्रोत्साहित भी करना है, उसको उत्साहित करना है। और जब वो उत्साहित हो जाता है तो फिर उसको कुछ भी काम करने का इच्छा होता है, कुछ भी सेवा करने की इच्छा होती है। और उस सेवा से कभी कभी वो कुछ गलत डायरेक्शन में भी ना चला जाए, तब उसका मार्गदर्शन भी कर। हमको यहाँ पे ये शिक्षा भी मिलती है। तो आप लोगों को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 5 मिनट है। ये जो कर्म का चैप्टर है ना, ये बहुत ही यूजफुल है, और हम लोगों को हमारे जीवन में बहुत सारा मैसेज मिला होगा कि जब हम कार्य करते हैं उस कार्य को करने में हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए, क्या पाप होता है उसमें, क्या उसमें सकाम कर्म होता है, क्या उसमें निष्काम कर्म होता है। बहुत सारी बारीकियों को भगवान ने अलग अलग उदाहरण भी लिए। तो आप लोगों को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मोहित तो वीडियो ऑन करके अरे अच्छे तो अच्छे। प्रभु जी, अंधेरा हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, जैसा आपने अभी बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले कि जो ज्ञानी व्यक्ति भी होता है, मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको ज्ञान है पर वो फिर भी कुछ गलत काम कर बैठता है, तो उसके पास तो ज्ञान है, वो फिर भी गलत काम कर बैठता है। और अब लास्ट में भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञान से ही इसको हराया जा सकता है। तो मतलब वो भी ज्ञानी है और ज्ञान से इसको हराया जा सकता है, ये मुझे समझ में नहीं आपका अनम्यूट है प्रभु जी। So, हाँ मोहित प्रभु, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, टेक्निकल। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि भगवान उत्तर में दे रहे हैं दिव्य ज्ञान।
दिव्य ज्ञान से उसको जीता जाएगा, सिंपल ज्ञान से नहीं। जैसे ज्ञान बहुत तरह का हो सकता है ना, लेकिन भगवान बोले काम को जीतने के लिए, अटेम्पटेशन को जीतने के लिए हमको दिव्य ज्ञान चाहिए। दिव्य ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा का जो ज्ञान है वो चाहिए। पूरी भगवत गीता में ज्ञान ही है। वो ये प्रश्न कर सकता है कि आपने बताया था प्रभु जी ज्ञान योग के तो लास्ट के 6 चैप्टर हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो स्टार्टिंग के 6 चैप्टर है उनमें भी भगवान ज्ञान दे रहे हैं, जैसे आत्मा का ज्ञान दिया, वो भी तो ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ क्या होता है कि जिससे हम किसी चीज को अच्छे से जान पाए, उसको तो ज्ञान बोलते हैं। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि दिव्य ज्ञान से तुम काम को जीत सकते हो। सिंपल अगर किसी को नॉलेज होती है ना, बेसिक नॉलेज, जैसे मान लीजिए इस भौतिक संसार की मूलभूत नॉलेज है, जो मूलभूत एटिकेट है, जो मूलभूत एटिकेट किसी को पता है, लेकिन फिर भी वो गलती कर लेता है। लेकिन अगर किसी को दिव्य ज्ञान पता होगा, और दिव्य ज्ञान किसी को अनुभूति होगा, जो शुद्ध लेवल पे चला जाएगा, वो मतलब कुछ गलती करने का चांस ही नहीं है उसके जीवन में। ठीक है मोहित प्रभु, तो यहाँ पे इसका उत्तर है दिव्य ज्ञान। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं दिव्य ज्ञान से काम को जीता जा सकता है। और वहां पे जो ज्ञान यूज हुआ, जो अर्जुन ने पूछा, वो सिंपल जो बेसिक संसार का ज्ञान है, या जो बेसिक ज्ञान है, उसकी बात कर रहे हैं। चंदन प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि काम और क्रोध ये सब जो चीजें हैं, मतलब ये जो हमारी फीलिंग्स हैं, तो मतलब ये आती क्यों है, मतलब हमारे में क्यों, मतलब ये आती है, मतलब हमारे में आने नहीं दीजिए ना, मतलब जैसे कि ये तो गलत है। हाँ, आनी नहीं चाहिए प्रभु जी। कहीं ना इनकी हमने कहीं इच्छा की है आने की, तो इसलिए ये आ रही है। ऐसा नहीं है कि तो प्रभु जी, भगवान। बोलिए। जैसे कि चलिए ठीक है, आपने कहा कि इच्छा करिए, अब मैं ये भी तो इच्छा कर रहा हूँ ना कि ये चली भी जाए। हाँ, चली भी जाएंगी। अगर आप अच्छा। जाने की इच्छा कर रहे हो तो चली भी जाएंगी। बहुत सारे भक्तों के उदाहरण है। बहुत सारे भक्त अपने जीवन से बता सकते हैं कि भक्ति में आने से पहले उनकी अलग अलग प्रकार की आदतें थी, जिनको लगता था कि वो पूरा जीवन इसको छोड़ नहीं पाएंगे। अटेम्पटेशन थी अलग अलग प्रकार की, लेकिन भक्ति में आने से वो अटेम्पटेशन चली गई। कभी कभी उसका कुछ कुछ आर्ट जो है माइंड में क्लिक करता है, लेकिन एक्शन में नहीं उतरते भक्त लोग। तो चली भी जाएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगी। अगर हम भगवान के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जिएंगे, और भगवान जो शिक्षा दे रहे हैं उस टेम्पटेशन से निकलने की, उस शिक्षा के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो चली भी जाएंगे, डेफिनेटली चली जाएंगे। इस्कॉन की डिवोटी तो इसका लाइव उदाहरण है। वो पहले अपने जीवन में क्या कहाँ थे, और अब अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, बहुत डिफरेंस है। ठीक है, हरे आपके भी कृष्ण चाहिए। बोलो और जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे एक एक कृष्ण बोलो मिनट। जी। हाँ देव प्रभु, वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा है, आपका आ, दर्शन। हरे हरे कृष्ण बोलो जी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अज्ञानता के कारण प्रभु जी ऐसा क्रोध काम ऐसा हो रहा है। कैसा लग रहा अज्ञानता है के प्रभु जी? कारण, मतलब अज्ञान के कारण, हाँ, अज्ञान के कारण, ऑफ कोर्स। ज्ञान न होने के कारण ऐसा। आपका आवाज समझ नहीं आ रहा प्रभु जी, आप वीडियो ऑफ करके बोलिए, आपका आवाज कट रहा है बीच में। मतलब ज्ञान नहीं होने के कारण प्रभु जी काम क्रोध ये हो रहा है, ऐसा है मेरे को ऐसा लग रहा है। जी जी जी। एक होता है प्रभु जी ज्ञान, एक होता है विज्ञान, है ना। खाली ज्ञान भी अगर हमको हो गया ना, जैसे मैंने उदाहरण दिया ना गुलाब जामुन का, उस व्यक्ति को डॉक्टर ने बता दिया और उसको ज्ञान हो गया कि अगर वो ज्यादा मीठा खाएगा तो उसका शुगर बढ़ेगा, उसको ज्ञान है इस बात का। लेकिन उस ज्ञान से अपने आप को वो रोक नहीं पा रहा उस टेम्पटेशन को। तो खाली ज्ञान से काम नहीं चलेगा प्रभु जी। ज्ञान तो चाहिए ही हमको, लेकिन ज्ञान के साथ साथ हमको उसकी अनुभूति भी होनी चाहिए। वो ज्ञान हमारे हृदय में टिकना भी चाहिए। उस ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें, वो भी हमको सीखना चाहिए। तब हम लोग इस प्रकार के टेम्पटेशन से बच सकते हैं। ठीक है। जी। और कोई, किसी का कुछ प्रश्न है? प्रभु जी, जैसे कि आपने क्लास में बताया
कि जो काम वासना है ये हमारे इंद्रियों में रहती है, फिर मन में रहती है, फिर बुद्धि में रहती है। तो सबसे पहले जो है हमें अपने इंद्रियों पे जो है वार करना चाहिए। तो उसके कुछ आप एग्जाम्पल दे सकते हो? हाँ, इंद्रियों के उदाहरण ऐसे हैं, जैसे शास्त्रों में जो काम निषेध है, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है कि हम्म, अगर हम लोग विवाह जीवन की बात करें तो ये बोला गया हमारे शास्त्रों में, मनु संहिता में भी, मनुस्मृति में भी, कि हम लोगों को जब यज्ञ संपन्न हो जाता है, जब लड़का लड़की का विवाह संस्कार हो जाता है, तब ही कोई लड़का लड़की किसी के साथ किसी रिलेशन में रह सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने शरीर की आवश्यकता को पूरा करना है, लेकिन शास्त्रों के अकॉर्डिंग विवाह संस्कार संपन्न होने के बाद। भगवान बोल रहे हैं ये सब करना जो है वो धर्म है, इसमें कोई भी पाप नहीं है। लेकिन सेम तरह की एक्टिविटी अगर कोई विवाह से पहले करता है तो वो एक तरह का पाप है। तो इसको बोलते हैं अपनी सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को स्टार्टिंग में कंट्रोल कंट्रोल। करना। जैसे मैंने खाने का उदाहरण दिया, सबको खाने का टेम्पटेशन है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि बाहर के लोगों ने किस चेतना से बनाया है, और वो प्रसाद नहीं है, और भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं वो पाप है। तो उस प्रकार के पाप को हमको नहीं खाना चाहिए। ये हमारे जीव का काम कंट्रोल करने जैसा है। हमको लेकिन कान से बताया लेकिन जाता है कि किसी की बुराई नहीं सुननी, किसी की ईर्ष्या वाली बात नहीं सुननी, किसी के बारे में नेगेटिव चर्चा कर जो कर रहे हैं वो नहीं सुनना। लेकिन हम लोगों को इसमें आनंद मिलता है, हम वो सुनते हैं। तो कान में जो काम है उसको बल मिल रहा है। ऐसे सारी इंद्रियों के लिए बताया जाता अच्छा अच्छा। लेकिन प्रभु जी हम तो ऐसे लोगों से घिरे पड़े ना, तो जैसे कि आपने बताया उनका एग्जांपल कि डायबिटीज है, लेकिन फिर भी अगर मान के चलो जैसे वो शादी में गए तो उनके जो दोस्त हैं या जिनके साथ भी गए हैं तो कहते हैं ना कि अरे खा ले पिछले को एक दिन में। तो वो तो गलत है ना, मतलब है तो गलत ही। तो वहां पर तो हमको जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। ये है ना। है। धीरे धीरे ऐसे लोगों का संग नहीं करना जो लोग पाप कर रहे हैं, है ना। लेकिन अभी तो प्रभु प्रभु जी मोस्टली भगवान तो अभी आगे पाप ही जाके कर रहे हैं ना। भगवान आगे जाके ऐसे बताएंगे, संगा संजायते कामा, कि जो ये पाप करने की प्रवृत्ति है, ये वासना हमारे हृदय में तो है, लेकिन कभी कभी ये वासना दूसरे से भी हमारे पास आ जाती है। प्रभु जी, वो आपने कछुए का उदाहरण दिया था ना कि वो अपनी इंद्रियों को अपने अंदर खींच लेता है। जी। तो यदि हम उस संग में भी है तो हम अपनी इंद्रियों को अंदर खींच सकते हैं। हाँ प्रभु जी, लेकिन सब लोग अलग अलग स्तर पे होते हैं ना, सब लोग कछुए के स्तर पे नहीं होते। कोई 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 लोअर एनिमल की चेतना में होता है, कुत्ते के स्तर पे होता है कोई, वो कैसे अपने आप को कंट्रोल करेगा। इसलिए सब लोग अलग अलग चेतना में होते हैं। कोई पक्षी के स्तर पे है, कोई कबूतर के स्तर पे है, प्रभुपाद जिसके उदाहरण देते हैं। तो उनके लिए अपनी इंद्रियों को खींचना अंदर पॉसिबल नहीं है। किसी के लिए पॉसिबल ठीक है है, प्रभु जी। जो पुण्यवान व्यक्ति है, जो सुकृतिवान व्यक्ति है, या जो अभक्तों का संग नहीं करता, जिसने अपने जीवन को पहले से ही एक रेगुलेटिव वे में जिया है, उसके लिए पॉसिबल है, नो डाउट। बहुत सारे उदाहरण है हमारे हमारे भक्त समाज में, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे साथ भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, भक्त हैं, प्रभु जी हैं। उनके जीवन को हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो उनका एज किसी का 35 है, किसी का 38 है, 40 है। तो उन्होंने कोई भी किसी तरह का ऐसा कोई चार नियम को ब्रेक नहीं किया अभी तक भी। और भक्ति में हो सकता है वो 10 साल पहले आए, 25 26 30 साल तक वो संसार में ही रहे, लेकिन संसार में रहते हुए भी वो नियम में रहे।
तो उनका एक अलग प्रकार का सुकृति है। और कोई कोई भक्तों के समाज में आके भी, भक्ति में आके भी 4 नियम ब्रेक करता है, तो उनका अलग प्रकार का चेतना है। ठीक है राकेश प्रभु जी, जी जी प्रभु जी। अलग अलग पर्सन के लिए ये डिग्री जो है ना काम की, वो अलग अलग है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जैसे प्रभु जी ये काम वासना है, क्या ये जन्म से ही हमारे साथ होती है या हम इसे बाद में डेवलप करते हैं? हाँ, बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं अपने तात्पर्य में गीता के 3rd चैप्टर के, कि ये पूर्व जन्म की जो हमारी इच्छाएं होती है, वासना होती है ना, तो उसको जीव जब एक शरीर से छोड़ देता है, एक शरीर को छोड़ देती है जब आत्मा, मन और बुद्धि, तो ये वासना हमारे अंदर रह जाती है, और ये वासना फिर अगले जीवन में कैरी फॉरवर्ड होती है। लेकिन प्रकट होती है जब बचपन से हम लोग थोड़ा एक एज में जाते हैं। आपने देखा है ना, प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको किसी को सिखाना नहीं पड़ता, किसी अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन उसको सिखाना नहीं पड़ता, नेचुरल उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि पिछले जीवन से वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और ये केवल मनुष्य जीवन में नहीं है, 84 लाख योनियों में है ये सब चीजें। हो सकता है हम लोग किसी दूसरी योनि में हो पिछले जन्म में, और वहां पे ये वासना बहुत ज्यादा हो, लेकिन हमारे किसी अच्छे कर्मों के कारण हमको मनुष्य जीवन भी मिल गया। लेकिन ये वासना जो है हमारे चित्त में है, और इसलिए इस जीवन में भी प्रकट हो जाती है। हम लोग ऐसा बहुत बार सुनते हैं ना कि हमने इस जीवन में कोई भी काम गलत किया नहीं, लेकिन फिर भी हमको गलत थॉट क्यों आ रहा है, तो वो पिछले जन्म की वासना है, उसकी वजह से वो थॉट आ रहा है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। चलिए ठीक है प्रभु जी, माता जी, आज के लिए तो नेक्स्ट वीक हम दिव्य ज्ञान को और डिटेल में जानेंगे, भगवत गीता चैप्टर 4। और 3 वीक और हमारे ये क्लास होगा, चैप्टर 4, 5, 6। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे बहुत प्रोग्राम है, रथ यात्रा है करनाल में, शोभा यात्रा, और फिर कार्तिक मंथ में भी मेरा कमिटमेंट कुछ और सेवा रहेगा। कार्तिक के बाद अगर हमको टाइम लगेगा, पीपीटी का प्रिपेयर कर पाया, और आप में भी अगर किसी प्रकार का कोई टैलेंट है, कोई पीपीटी बनाने का, कोई कुछ पॉइंट या क्लास को एग्जीक्यूट करने का, या उसमें कुछ असिस्ट करने का, तो आप लोग अक्षित प्रभु से या मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग भी इस प्रकार की सेवा में अपना सहयोग दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि इस क्लास को सक्सेस बनाने के लिए केवल मैं ही करता नहीं हूँ, आप लोग भी सब हैं इसमें इन्वॉल्व, और अपना इन्वॉल्वमेंट आप क्लास लेके दे रहे हैं, और अपने इन्वॉल्वमेंट को आप और भी बढ़ा सकते हैं क्लास को प्रिपेयर करने में या किसी और प्रकार की सेवा में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।